सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज अगेन 28 फरवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एडवर्टाइजमेंट इशू किया है लॉ ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए। तो आज क्या ये वैकेंसी आई है, क्या इसमें सैलरी पैकेज है, क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सो जितने भी कैंडिडेट्स लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए लेट्स हैव द डिस्कशन कि क्या आज का एडवर्टाइजमेंट जो है वो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफाई किया। तो एज यू पीपल कैन सी द डेट इज 28th ऑफ फरवरी 2026। तो आज की तारीख का ये नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन में एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2 वैकेंसीज के लिए नोटिफाई किया इस बार। द फर्स्ट वन इज फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल में ही ये वैकेंसी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल इज बेसिकली जो हमारे हिमाचल प्रदेश का सेक्रेटरेट है, वहां पे ये वैकेंसीज जो हैं ये फिल की जाती हैं। एचपी सेक्रेटरेट में जो यहाँ पे लोग अपॉइंट होंगे उनकी पोस्टिंग जो है वो एचपी सेक्रेटरेट में की जाती है। तो जो लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट है उसमें पहली जो पोस्ट इस बार आई है दैट इज लॉ ऑफिसर इंग्लिश जॉब ट्रेनी। तो जॉब ट्रेनी जैसे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, हिमाचल प्रदेश ने अपने जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस किए थे। तो जो कोई भी जॉब जो थी, जो पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, उसके बाद वो परमानेंट कैडर में काउंट की जाती थी। तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को जॉब ट्रेनी के नाम से अब हम डिनोट करते हैं। तो 2 साल तक का ये जॉब ट्रेनी पीरियड रहेगा, उसके बाद जो है सब्सिक्वेंटली आपको परमानेंट कैडर में शिफ्ट किया जाता है। तो ये जो पोस्ट है बहुत रेयरली ऐसी वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश में आती हैं, और इस बार जो है बहुत बम्पर वैकेंसी भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि 6 वैकेंसीज जो है वो नोटिफाई हुई हैं। अब ये 6 वैकेंसीज कैसे नोटिफाई होगी इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो पिछले साल 2025 में आई थिंक जुलाई के महीने में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो गवर्नमेंट के कैबिनेट के डिसीजंस में ये डिसीजन लिया गया था कि लॉ ऑफिसर्स, जो लैंग्वेज को लेके जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। और आज मैं आपको स्पेसिफिकली रूल्स भी बताऊंगा कि क्या रूल्स जो है इसको लेके बनाए गए थे। तो 6 वैकेंसी जो है वो लॉ ऑफिसर इंग्लिश के लिए जो है वो नोटिफाई की है, जिसमें अनरिजर्व्ड में 3 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व्ड विजुअली इंपेयर्ड ऑफ एचपी के लिए 1 वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी के लिए 1 वैकेंसी है। एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 1 वैकेंसी है। तो ये टोटल 6 वैकेंसीज जो हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, लॉ ऑफिसर इंग्लिश जॉब ट्रेनी की जो पोस्ट है इसके लिए नोटिफाई हुआ है। एंड एज यू पीपल कैन सी, तो जॉब ट्रेनी का जो पीरियड है, जैसे 2 साल का पीरियड रहता है, तो पर मंथ जो मंथली एमाउंटमेंट्स है वो 28,000 रुपए के इसमें मिलते हैं। जो दूसरा वैकेंसी इस बार एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज नोटिफाई किया है दैट इज लॉ ऑफिसर हिंदी। तो लॉ ऑफिसर हिंदी जॉब ट्रेनी जो है इसके लिए वैकेंसीज जो हैं वो 3 वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं। 1 अनरिजर्व्ड हिमाचल प्रदेश के लिए, 1 अनरिजर्व्ड विजुअली इंपेयर्ड ऑफ एचपी, और 1 एससी ऑफ एचपी के लिए वैकेंसी जो है वो नोटिफाई हुई है। तो इसमें भी अगेन जो आपका जो एमॉलमेंट है, जो मंथली मेहनताना मिलता है, वो 28,000 रुपए ही है। तो ये 28,000 रुपए टिल द ट्रेनी पीरियड ये दिया जाता है। उसके बाद ये परमानेंट कैडर में जो है जो भी सैलरी होगा वो मिलेगा। अब ये 2 वैकेंसी इस बार अभी नोटिफाई हुई हैं। जो लास्ट डेट रखी गई है दैट इज 28th ऑफ मार्च 2026। तो 28 मार्च तक आप ये एग्जाम जो है ये फिल कर सकते हैं। तो ये इसका जो अभी तक तो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है उस पर अभी तक ये लिंक लाइव नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी, प्रोबेबली आज शाम तक या बहुत जल्दी जो है वो लाइव हो जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, वो इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। अब आगे की बात मैं करता हूं कि ये एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है और कौन लोग इसको दे सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को लेकर लॉ ऑफिसर्स जो है अपॉइंट होंगे हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो क्या लैंग्वेज से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है कि नहीं। तो मैं आपको, देखो अभी क्या है, द थिंग्स आर कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे अब नए एग्जाम्स हुए, जैसे एडीए का एग्जाम हुआ तो सिलेबस में बदलाव किया गया, उसी तरह से स्वाभाविक है कि इन पर्टिकुलर एग्जाम्स का भी जो सिलेबस है वो नए तरीके से बहुत जल्दी नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन जो पास्ट में जो सिलेबस रहा है वो मैं डेफिनेटली आपके साथ आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर सकता हूं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है कि आज जो भी चीजें मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा यहां पे, वो है जो लास्ट कुछ सालों में जो वैकेंसीज आई थी उनको लेके क्या सिलेबस था। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कुछ नया सिलेबस नोटिफाई करे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि एडीए के एग्जाम में भी हमारा सिलेबस चेंज हुआ था, तो इन एग्जाम्स के लिए भी सिलेबस जो है वो बदला जा सकता है। तो अब आगे की बात करते हैं कि
पहली चीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहता है इन पोस्ट के लिए, और इसके बाद फिर मैं आपको सिलेबस पे जो है वो बात बताता हूं। तो अभी तक जो सोर्सेज यहां पे अवेलेबल हैं तो वो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये लॉ ऑफिसर हिंदी को लेके जो है रूल्स हैं, 2019 के हमारे रूल्स हैं, हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स 2019। तो जैसे आप देख भी सकते हैं ये लॉ ऑफिसर हिंदी जो क्लास 2 गजेटेड पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में, इसका प्रॉपरली जो पूरा रूल्स है वो इसमें मेंशन किए गए हैं। तो ये रूल्स मेरा आपके साथ यहां पे मेंशन करने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको सिर्फ जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको मैं एक बार क्लियर कर दूं, ताकि आपको कोई भी तरह की कंफ्यूजन जो है वो ना हो। और इसमें अब क्या क्या चेंजेस हुए, क्योंकि ये 2019 के रूल्स बने हैं, अब आज जजमेंट ये जो नोटिफिकेशन आया ये 2026 में आया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हिंदी के जो लॉ ऑफिसर्स हैं वो सेक्टेड में 6 लॉ ऑफिसर्स हैं। तो अभी प्रोबेबली जो 3 ऑफिसर्स हैं वो ऑलरेडी वर्किंग होंगे, 3 और की जो सिलेक्शन है वो अब की जाएगी। पे बैंड तो इसको अब हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि पे बैंड में चेंजेस हैं, और इस बार जैसे आपने अभी पढ़ा कि 28,000 रुपया ट्रेनी पीरियड के दौरान मिलेगा। उसके बाद जो परमानेंट पे बैंड है वो यहां पे जो लिखा गया है वो मैं आपको बता देता हूं। जो हमारे 2019 के रूल्स है तो 10,300 से 34,800 वाला पे बैंड है, प्लस जो ग्रेड पे है वो 4400 की जो है इसमें मिलती है। नेक्स्ट वन इज कि जो एज है इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए वो 18 to 45 रखा गया है। तो ये ब्रॉडर क्राइटेरिया यहां पे मेंशन्ड है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स के सवाल आ रहे हैं कि सर इसमें क्या कोई अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो डेफिनेटली है। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग यहां पे देख सकते हैं जो इन रूल्स में है, ठीक है। अभी क्या आगे इंस्ट्रक्शंस क्या आएंगी इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को लेके, क्या सिलेबस आएगा, वो डेफिनेटली आने वाले समय में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। लेकिन अभी तक का जो चीजें हैं वो ये है कि बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए। बीए विद हिंदी एज वन ऑफ द मेन इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ जाती है, जिसके कारण से ये एग्जाम बहुत ज्यादा एक स्पेसिफिक हो जाता है कि जितने भी हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास बीए हिंदी है और हिंदी एक वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट उन्होंने रखा है, तो बीए अगर उन्होंने की है और हिंदी अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट उन्होंने रखा है, तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हो सकता है एलिजिबल हो, क्योंकि जो भी नए रूल्स आएंगे, नई इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उसमें सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पे कि आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट जो है वो होना चाहिए। तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, एक तो आपके पास बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स में हिंदी आपका वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। नंबर 2 आपका जो है 5 साल का एडवोकेट के तौर पे एक एक्सपीरियंस जो है वो यहां पे जरूर कंसीडर किया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप लोगों को समझना है। अब ये जो रूल्स मेरे पास आ जाए हैं, ये रूल्स केवल जो लॉ ऑफिसर हिंदी के लिए है, उनके लिए ये रूल्स हैं। जो लॉ ऑफिसर इंग्लिश का जो एग्जाम होगा उसके लिए अभी तक रूल्स हमारे पास नहीं है। तो उसमें भी जहां तक स्वाभाविक है, जैसे हिंदी के लॉ ऑफिसर के लिए एक पर्टिकुलर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो उसी तरह से इंग्लिश के लॉ ऑफिसर के लिए भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसमें बीए में इंग्लिश वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो मेंशन किया गया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन उसमें अभी जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन में जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो आप सबसे पहले तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन का एक बार वेट करें। और इसके साथ साथ अब अगली बात मैं आपको ये बताता हूं कि पास्ट ईयर में 2018-19 में ऐसे एग्जाम्स हुए थे, उन एग्जाम्स के दौरान क्या सिलेबस रखा गया था वो भी एक बार मैं आपको ब्रीफ में दे देता हूं, ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में क्या चीजें जो है वो जनरली कमीशन जो है वो पूछता है। तो सबसे पहले तो मैं इंग्लिश वाले जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनकी आपको यहां पे सिलेबस बता रहा हूं। ये सिलेबस पुराना सिलेबस है, अब नया सिलेबस क्या आएगा उसमें आई विल नॉट मेक एनी कमेंट, बिकॉज डिटेल नोटिफिकेशन का हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पुराना नोटिफिकेशन 2018 में आई बिलीव आया था, उसमें ये सिलेबस था कि आपको जो है 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे सिविल और क्रिमिनल लॉ के, और 10 क्वेश्चन जो है वो जीके के पूछे जाएंगे, और उसके साथ साथ 10 क्वेश्चंस आपको जो है नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के पूछे जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं और यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंजेस हुए थे 2025 में, जब ये जॉब ट्रेनिंग वाला पूरा प्रोसेस आया था। तो ये जो पुराने सिलेबस हैं अब ये फॉलो नहीं किए जाने वाले हैं। तो अब डेफिनेटली जैसा एडीए का पैटर्न था कि आपको सबसे पहले तो पेपर आपका 1 होगा,
पेपर 1 होगा विच इज बेसिकली गोइंग टू बी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर, और उसके बाद वहीं पे आपका एक पेपर 2 होगा जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो ये जो हमारे हिमाचल प्रदेश में पिछले साल 2025 में रिक्रूटमेंट के रूल्स चेंज हुए थे, उन एग्जाम्स को लेके जिनका कोई अलग से सिलेबस नहीं है, तो उसमें ये रूल्स रखे गए कि आपका पहले एक पेपर 1 होगा एमसीक्यू का, और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। और जो लोग भी इन सब्जेक्टिव एग्जाम्स में जिनकी शीट्स चेक होंगी, जो मेरिट में आएंगे, उन्हीं लोगों को इंटरव्यू में कॉल अप किया जाएगा। तो ये अब क्या आगे का पूरा क्राइटेरिया है, वो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो मैं आपको सारी चीजें जो है एक बार डिटेल में आपके साथ डिस्कस करके क्लियर कर लूंगा। तो 3 चीजें अब आपने ध्यान से समझ के चलनी है कि पहली चीज, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं। नंबर 2, अगर आपके पास हिंदी या इंग्लिश जो है वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट बीए में था, तो आप हो सकता है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तीसरी चीज कि आपके पास 5 साल का एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस जो अगर है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो अब आपको आगे तैयारी कैसी करनी है, कैसे, अगर ये डिटेल सिलेबस एक बार आ जाए तो मैं और आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो अभी ये नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको मैंने क्लैरिटी दे दी कि क्या पोस्ट है, कितना ये जॉब ट्रेनिंग का टाइम पीरियड कितना रहेगा, उसके बाद ये कैसे परमानेंट होता है, बेसिक इन्वॉल्वमेंट जो है बीइंग अ जॉब ट्रेनी जो है वो कितना दिया जाता है। तो इन चीजों का आपने अभी ध्यान रखना है। एक बार जैसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है, आई विल बी कमिंग टू हैव डिस्कशन ऑन दैट ऑल्सो वेरी सुन। तो ये आज के इस सेशन में जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन था वो मुझे आपके साथ करना था। अभी नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कमिंग यू विद द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस और डिटेल्ड सिलेबस। तो इसी के साथ साथ मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।